सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट स्वतंत्र भारत की सबसे बड़ी प्रोजेक्ट में से एक है। लेकिन दोस्तों, इस प्रोजेक्ट को लेकर बहुत सारी कंट्रोवर्सी है। कुछ लोग इसे मोदी का महल कहते हैं, तो कुछ लोगों का मानना है स्वतंत्र भारत के लोकतंत्र का मंदिर का निर्माण हो रहा है, आत्मनिर्भर भारत के आइकॉनिक सिंबल का क्रिएशन हो रहा है। खैर, ये सारी बातें पब्लिक परसेप्शंस की हैं, लेकिन इस वीडियो में हम लोग फैक्चुअल पॉइंट्स की बात करेंगे, लीगल आर्गूमेंट्स की बात करेंगे, क्यों इसकी अपोज की जाती है और इसके पॉलिटिकल एंगल भी क्या हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं सेंट्रल विस्टा क्या है। राष्ट्रपति भवन और इंडिया गेट के बीच ये 3 किलोमीटर का जो स्ट्रेच है, इसी एरिया को सेंट्रल विस्टा कहा जाता है, जिसके अंतर्गत प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस, वाइस प्रेसिडेंट का रेसिडेंस, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, इसके अलावा संसद, नेशनल म्यूजियम, ये सभी सेंट्रल विस्टा के एरिया में आते हैं। सेंट्रल विस्टा में बनी बिल्डिंग्स ये 1931 से पहले की लगभग बनाई हुई हैं। सेंट्रल विस्टा में बनी बहुत सारी ऐसी बिल्डिंग्स है जो अर्थक्वेक रेजिस्टेंस है या नहीं, इसकी कोई क्लियरेंस नहीं है। वर्तमान की जो पार्लियामेंट है, इसे 1990 से ही टेक्निकल इंस्टॉलेशन किया जा रहा है, छोटे छोटे इंटरनल कंस्ट्रक्शंस किए जा रहे हैं और एक्सपर्ट्स का मानना है कि इसे और अपग्रेड करने की संभावना कम ही दिखती है। समय समय पर कई नेताओं द्वारा नई पार्लियामेंट बिल्डिंग की मांग होती रही है। यूपीए 2 के टाइम में 2010-2012 के टाइम में शशि थरूर, मीरा कुमार जैसे नेताओं ने नए पार्लियामेंट बिल्डिंग की मांग रखी थी। जो अभी की एग्जिस्टिंग पार्लियामेंट है, इसमें सीटों की संख्या 552 तक अपडेट किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों, 2026 में डिलिमिटेशन होना है। जिस तरह से पॉपुलेशन बढ़ी है, उसको रिप्रेजेंट करने वाले एमपीज की संख्या भी बढ़ेगी और डिलिमिटेशन से बढ़ने वाली सांसदों की संख्या, सांसद में इसकी जगह कम ही दिखती है। अभी देश 2021 में है और आने वाले टाइम में जितनी रिक्वायरमेंट है पार्लियामेंट में, उतनी पार्लियामेंट में जगह है ही नहीं। और दोस्तों, भारत सरकार की 51 मंत्रालय में से सिर्फ 22 मंत्रालयों की ऑफिस सेंट्रल विस्टा में आती है। बाकी के मंत्रालयों की ऑफिस अन्य जगह है। सरकार हर साल 1000 करोड़ से ज़्यादा खर्च करती है। इस वक्त भारत सरकार का ये मानना है, हर साल 1000 करोड़ खर्च करने के बजाय एक समय के लिए 20,000 करोड़ खर्च करने से वो सारी जो रेंट दिए जाते हैं बाकी मंत्रालयों का, वो हम बचा सकते हैं। वर्तमान में जो सेंट्रल विस्टा है, इसमें काफ़ी लोग घूमने के लिए आते हैं, लेकिन इसको और अपग्रेड करने की ज़रूरत है, इसे मॉडर्नाइज करने की ज़रूरत है, जिससे टूरिस्ट की संख्या और बढ़े। और इन्हीं सभी बातों को कंसर्न करते हुए 2019 में भारत सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए, जिसका बजट 20,000 करोड़ रखा गया और इसे 2024 तक कंप्लीट करने का डेडलाइन रखा गया। और याद रहे दोस्तों, उस समय कोरोना जैसी महामारी नहीं थी। इस सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत न्यू पार्लियामेंट, पीएम का ऑफिस, रेसिडेंस, वाइस प्रेसिडेंट का रेसिडेंस, सेंट्रल विस्टा एवेन्यू, इसके अलावा बहुत सारी बिल्डिंग्स का बनना है। लेकिन दोस्तों, इसमें सबसे ज़्यादा लाइमलाइट न्यू पार्लियामेंट की है, क्योंकि इसे 2022 तक कंप्लीट करके भारत के आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ पर इसे सौंपना है देश को। न्यू पार्लियामेंट का कंस्ट्रक्शन टाटा कंपनी कर रही है। इसमें राज्यसभा, लोकसभा की सीटों की संख्या काफ़ी बढ़ाया गया है। 2026 के डिलिमिटेशन को देखते हुए लोकसभा में लगभग 888 सीट्स, राज्यसभा में 384 सीट। लोकसभा के चेंबर का जो थीम होगा वो मोर के थीम पे है, राज्यसभा का जो थीम है वो कमल फूल पे है। इसके अलावा न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग ये अर्थक्वेक रेजिस्टेंस है, पेपरलेस ऑफिस है, बायोमेट्रिक वोटिंग सिस्टम, एमपीज के लिए अलग से चेंबर, लाइब्रेरी और सोलर सिस्टम से लैस, ये सारी सुविधाएं इस नए पार्लियामेंट बिल्डिंग में है। और पुराने पार्लियामेंट बिल्डिंग को आर्कियोलॉजिकल एसेट्स के तौर पे रखा जाएगा। इस प्रोजेक्ट के तहत दूसरी सबसे बड़ी कंस्ट्रक्शन है सेंट्रल विस्टा एवेन्यू, जिसे टूरिज्म को ध्यान में रखे हुए मॉडर्नाइज तरीके से डेवलप किया जा रहा है। नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक को म्यूजियम के तौर पे यूज किया जाएगा। वहीं कुछ ऐसी बिल्डिंग्स है जिसे डिमोलिश कर दिया जाएगा, कुछ ऐसे बिल्डिंग्स है जिसे रीलोकेट किया भी जाना है। इस पूरे प्रोजेक्ट की डिज़ाइन डॉक्टर विमल पटेल ने किया है। डॉक्टर विमल पटेल काशी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट, साबरमती रिवर फ्रंट, ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट से जुड़े हुए हैं। डॉक्टर विमल पटेल का एक प्रेजेंटेशन है यूट्यूब में CEPT यूनिवर्सिटी में, जिसमें सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट ट्रांसफॉर्मिंग को काफ़ी अच्छे से बताया गया। अब मैं भी इसे देखा हूँ, वहीं से बहुत सारी जानकारियाँ मुझे मिली हैं। आप भी देखिए, बहुत ही कूल अंदाज में उन्होंने इसे बताया है। दोस्तों, अब तक हम लोगों ने बात किया कि न्यू पार्लियामेंट की टेक्निकल रिक्वायरमेंट क्या है, पूरे सेंट्रल विस्टा की क्या ऑब्जेक्टिव है, जैसे टूरिज्म को बढ़ाना, मॉडर्नाइज करके
और वर्क इफ़िशियंसी को बढ़ाने के लिए सरकार जो 1000 करोड़ हर साल खर्च करती है रेंट पे अन्य मिनिस्ट्री के लिए, उसे सेंट्रल विस्टा में लाने के लिए सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट का कार्य चल रहा है। लेकिन इसके अपोज में क्या लीगल आर्गूमेंट्स दिए जाते हैं, अब उस पर बात करते हैं। जैसे ही सरकार ने सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट की नोटिफिकेशन जारी की, इसके अपोज में बहुत सारे लोग आ गए और सुप्रीम कोर्ट में पेटिशन फाइल के अगेंस्ट सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट ये कह के लैंड यूज़, एनवायरमेंटल लॉ, म्यूनिसिपल लॉ, इन सारी पेटिशन को एक्सेप्ट किया और सरकार से ये कहा गया आप भूमि पूजन कर सकते हैं, लेकिन जब तक ये सारी पेटिशन की हियरिंग नहीं हो जाती है तब तक कोई भी कंस्ट्रक्शन का काम नहीं हो सकता है। फिर इस प्रोजेक्ट को लेके सेंट्रल विजिलेंस कमेटी, एनवायरमेंटल कमेटी, हेरिटेज कंजर्वेशन कमेटी द्वारा अप्रूवल क्लियरेंस करने के बाद इस प्रोजेक्ट को सुप्रीम कोर्ट ने 5 जनवरी 2021 को अलाउ कर दिया इसके कंस्ट्रक्शंस को लेके। इसके अपोज में कुछ ऐसे भी लोग हैं दोस्तों जो ये कहते हैं कि हिस्टोरी को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, हेरिटेज साइट को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। पहले कितनी अच्छी ग्रीन लैंड थी, वहाँ पे अब धूल है, गड्ढे हैं। और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो ये कहते हैं कि उस कंस्ट्रक्शन साइट में बोर्ड लगा दिए हैं कि फ़ोटोग्राफी करना मना है अपने ही देश में। आप समझ सकते हैं कि अपोज करने का भी लेवल क्या है। जब वहाँ कंस्ट्रक्शन हो रही है तो गड्ढे होंगे, धूल उड़ेंगे और ये नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ी हुई मामला है। वहाँ फ़ोटोग्राफी करना, ये सारी चीज़ ऑटोमेटिकली बैन होगी ही। और दोस्तों पॉलिटिकल पार्टीज़ का अपने पॉलिटिकल प्रॉफिट लॉस को देखते हुए अलग ही उनके अपोज है। राहुल गांधी कहते हैं कि नो वैक्सीन, नो टेस्ट, नो ऑक्सीजन, और वहीं 20,000 करोड़ खर्च किया जा रहा है। दोस्तों डेफिनेटली सेकेंड वेव ने काफ़ी क्षति करके गई, बहुत सारे लोगों ने भी जान गंवाई ऑक्सीजन की कमी से, बेड्स की कमी से, और ये इतना बर्डन हो गया कि हमारा जो एग्जिस्टिंग हेल्थ सिस्टम है इसके ऊपर बहुत ज़्यादा भारी पड़ गया कोरोना का सेकेंड वेव। और सरकार ने 2 लाख करोड़ का हेल्थ बजट रखा है, जिसमें से 35,000 करोड़ वैक्सीन के लिए, जिसके अंतर्गत 50 करोड़ लोगों को फ्री में वैक्सीन लग सकती है। लेकिन राहुल गांधी जैसे लोगों का ये मानना है कि कोई वैक्सीन नहीं है, कोई ऑक्सीजन नहीं है। सिर्फ इसलिए ये बात की जाती है क्योंकि जब ये कंप्लीट हो जाएगी बनके तो ऑल टाइम इसके कंस्ट्रक्शंस को लेके मोदी सरकार को इस लोगों द्वारा इसकी क्रेडिट दी जाएगी। जैसे वर्तमान में जो हमारा वर्तमान सांसद है, अक्सर कहा जाता है कि ये अंग्रेजों द्वारा बनाया गया है, इसके आर्किटेक्ट अंग्रेज़ थे। क्योंकि जो भी लीगल आर्गूमेंट्स दिए जा रहे थे इसके कंस्ट्रक्शंस को लेके, इसके जो अपोज किए जा रहे हैं, वो सारी बातें क्लियर हो चुकी है। लीगली ऐसी कोई भी डिफ़ॉल्ट नहीं है इसके कंस्ट्रक्शंस को लेके, लेकिन फिर भी पॉलिटिकल पार्टी इसके विरोध में आते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो की समरी में जाएं तो टेक्निकल रिक्वायरमेंट है न्यू पार्लियामेंट की, और मॉडर्नाइज और वर्क इफ़िशियंसी को बढ़ाने के लिए पूरे सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की ज़रूरत है। लेकिन अपोज में कुछ लीगल आर्गूमेंट्स दिए गए थे, वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्लियर हो गए, लेकिन इसके बावजूद भी पॉलिटिकली इसकी विरोध होती है। बाकी आप अपनी खुद की ओपिनियन बनाएं, कमेंट्स बॉक्स में लिखिए। और इस वीडियो के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।